हेलो एवरीवन। तो इसके पहले के पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही उस मोमो की आँख खुलती है तो श्याओ को अपने पास सोया देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी आवाज़ से श्याओ भी उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो मोमो उससे पूछती है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ज़रा ध्यान से देखो कि ये किसका बिस्तर है। फिर वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। और फिर वो श्याओ से कहती है कि हम दोनों लड़के हैं तो हमारे बीच तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो श्रेया भी उसे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि हमारे भी सब कुछ हुआ है। तो वो शॉक होती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, और वहाँ से जाने लगती है। तो उसे बेड में पिन करता है और इसी सिचुएशन में श्रेया की दादी उन्हें देख लेती हैं और फिर इन दोनों की क्लास लगाती हैं और कहती हैं कि अभी तक की हमारी पीढ़ी में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों जस्ट फ्रेंड हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। दादी थी उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी, और हर पेरेंट्स की तरह दादी भी मोमो को ऑफर देती हैं कि तुम अपना अमाउंट बताओ, श्याम से दूर होने के कितने पैसे लोगे। मोमो तो पैसों के नाम से ही खुश रह जाती है और उनसे पूछती है कि मैं कितने भी अमाउंट भर सकती हूँ। तो दादी उसे एक चेक देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जितने चाहिए उतने भर सकते हो, और उसके सामने एक शर्त रखती हैं कि अमाउंट लेने के बाद उसे ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और मोमो अपने अमीर होने के सपने देखते हुए चेक को भरने लगती है, लेकिन श्रेया उसके सपनों पर पानी फेर देता है उस चेक को फाड़कर, और दादी से कहता है कि मेरे और इसके बीच बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं हुई हैं, इससे पहले मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और फिर उसे कार में पिन करके कहता है कि क्या तुम पैसों के लिए इस जगह को भी छोड़ दोगे। तो मोमो कहती है कि इस जगह में ऐसा है भी क्या जो मैं यहाँ पर रहूँगी, और उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इतने सारे पैसे होते हैं, इससे मैं बहुत अमीर बन सकता था। फिर श्रेया गुस्से से कार पर अपना हाथ मारता है क्योंकि उसकी बातों से श्रेया को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो मोमो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी दादी को एक्सप्लेन करके आऊँ। तो पूछता है कि तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। तो वह कहती है कि मैं यह कह सकती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, सब एक गलतफहमी है। इससे श्रेया और ज़्यादा हर्ट होता है और पूछता है अगर कुछ भी नहीं है तो कल रात को क्या हुआ था। फिर मोमो को सारी बातें याद आती हैं, तो फिर वो अपनी अजीब हरकतों से उसे और ज़्यादा इरिटेट करती है, जिससे उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और खुद बहुत ज़्यादा सैड था और सोचता है कि क्या सच में मैं एक आदमी के लिए फॉलो कर चुका हूँ। और कार में जाते हुए भी मोमो सोच रही थी कि मैं इस तरह से ही तुम्हें खुद से दूर कर सकती हूँ और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस बेबी के जाने के बाद हमारे इस बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार दोनों के दिल में सेम फीलिंग्स हैं, लेकिन एक दूसरे को खुद से दूर करने में लगे हुए हैं। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मोमो एक डॉक्टर से बारे में मिलती है। फिर वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में कुछ बातें करते हैं, और वहीं पर श्या भी अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था। उसका फ्रेंड जिंग मोमो को देख लेता है और श्या से कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही तेज है, और श्या को भी उसे दिखाता है। जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं था। वो बस उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी और उसे बताती है कि तुम्हें अभी फीवर है, फीवर डाउन होने के बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। तभी वहाँ पर वेटर एक ड्रिंक लेकर आता है और श्या की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उन्होंने भिजवाया था। और डॉक्टर एना तो उसे देखते ही फ्लैट हो जाती है, उसके पास जाने लगती है, लेकिन मोमो उसे रोकती है कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। तो डॉक्टर एना कहती है कि अगर तुम मुझे फ्लर्ट करने से नहीं रोको तो मैं तुम्हें 20% का छूट दे सकती हूँ। मोमो उसे वार्न करती है कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। तो एना को शक होने लगता है कि ये बेबी कहीं उसी का तो नहीं है, और वे दोनों बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रही थी। और श्रेया उन्हें ऐसे देखकर खूब जलता है, और फिर उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो। मोमो तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने पहले उसे देखा ही नहीं था, और उसे कहती है कि आप भी यहाँ पर हो। और वो तो उसे टोंट करता है कि कल रात का नशा तो ढंग से उतरा नहीं है और फिर से पीने के लिए आ गए। और फिर एना अपना इंट्रो कराती है और वो बताती है कि मैं एक मेल डॉक्टर हूँ। सबको लगता है कि मोमो बीमार है, तो मोमो उसे बताती है कि आजकल मैं कुछ फिजिकली ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। चेंग उसे उस मामले में टीज करने लगता है, तो मोमो उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एना से फ्लर्ट करने लगती है और उसे कहती है कि हमें कुछ अकेले में बात करनी है। पर वो श्रेया से कैसे बच सकती थी। तो डॉक्टर एना से कहता है कि अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तो पहले उस पर लट्टू थी, तो वो मान जाती है, तो वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। इधर मोमो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि कहीं वो उसका सीक्रेट उसे बता ना दे, तो उनका पीछा करती है। और जब वो श्याव के घर पहुंचती है तो वहाँ तो पूरा अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कोई पीछे से पकड़ता है और वो श्याव था, और उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। और मोमो जो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी, उसे पूछती है कि डॉक्टर एना कहाँ है। वो बताता है कि वो जा चुकी है, तो मोमो भी वहाँ से जाने लगती है
तो श्रेया उसे खींचकर सोफे में पिन करता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो उल्टा उसी से पूछती है कि आखिर तुम डॉक्टर एना से क्या पूछ रहे थे। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मैंने उसके ऊपर 1 मिलियन खर्च किया है, लेकिन उसने बस मुझे इतना बताया कि तुम्हारा सीक्रेट मुझसे जुड़ा हुआ है, आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। और श्रेया का इस तरह से सवाल पूछना उसे और ज़्यादा परेशान करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। श्रेया तो अपने फीलिंग्स को लेकर पहले ही ज़्यादा कंफ्यूज था और ज़्यादा परेशान हो जाता है। मोमो से बताती है कि मैं तुम्हें पहली बार देखा तब से ही पसंद करने लगा था और मुझे लगा था कि मुझे कोई बीमारी है, इसलिए मैं डॉक्टर एना से मिला था ताकि मैं अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर हो सकूं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। फिर श्रेया उससे पूछता है कि क्या तुम एना को पसंद नहीं करते, तो वो मना करता है और बताता है कि तुमसे मिलने के बाद से ही मेरी लड़कियों में इंटरेस्ट खत्म हो गया था और उससे क्लोज होकर फ्लर्ट करने लगता है और उसे बहुत ही बोल्डली टच करता है और उसे फ्लर्ट करता है। उसके इस तरह से टच करने और बातें करने से श्रेया खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है और उससे दूर होते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ। तो मोमो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम लड़कों को पसंद नहीं करते हो और मैं ये बात समझ गई हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ये बातें अच्छे से समझ में आ गई है, अब मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो फेंट हो जाती है। श्रेया उसे संभालता है तो देखता है उसे तो फीवर है, फिर उसे कैरी करके ले जाता है और उसे मेडिसिन खिलाने की कोशिश करता है। मोमो मेडिसिन लेने से मना करती है कि यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन श्रेया ये बातें सुन ही नहीं पाता और वहीं उसके पास बैठा रहता है और उसकी केयर करता है और फिर उससे किस करने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और वो खुद से सवाल करने लगता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो परेशान रहने लगा था और बार बार उसे मोमो की वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपना लव कन्फेस किया था और वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तो इंटरनेट पे सर्च करता है कि एक आदमी के फीलिंग्स को कैसे कन्फेस करे और उसके बारे में कैसे जाने कि हम उसे लाइक करते हैं या नहीं। तो उधर से सजेशन आता है कि वो 18+ वीडियो देख अपनी फीलिंग्स के बारे में जान सकता है, लेकिन बेचारे श्रेया से तो ये देखा ही नहीं जाता, उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। उसके बाद मोमो को देखते हैं, वो बिस्तर में होती है, तभी उसे लिली का फ़ोन आता है कि उसकी मॉम को होश आ गया है। फिर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती है। उसकी मॉम पूरे 20 साल बाद होश में आई थी और उन्हें ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। मोमो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो उससे पूछती हैं कि उसकी फैमिली उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करती है ना। लिली उन्हें सब बता देती है और वो भी बताती है कि वो उन्हें मारना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनकी दवाई भी बदल दी थी। और यहाँ पर उसकी मॉम एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हैं। उसकी स्टेप मॉम ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी मॉम को फ्रेम किया था और इसको डैड को ये यकीन दिलाया था कि वो उन्हें चीट कर रही हैं, जिसकी वजह से उसके डैड उन पर बहुत गुस्सा किए थे। और जब मॉम उसकी सच्चाई उसके डैड को बताने वाली थी तो उसने धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनके सिर पर चोट लग गई थी और वो कोमा में चली गई थी। और ये सब जानने के बाद मोमो को पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मॉम उसकी मॉम को मरना क्यों चाहती थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सीक्रेट उसकी मॉम को पता था। मोमो उन्हें इंश्योर कराती है कि उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। लिली तो उन्हें बताने वाली थी कि मोमो प्रेग्नेंट है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो अभी तो ठीक होने लगी थी। उसके बाद लिली मोमो को समझाती है कि तुम्हें उसे एक बार बता कर देखना चाहिए, सच्चाई जानने के बाद शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। वो पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। और फिर मोमो भी कुछ देर सोचने के बाद डिसाइड करती है कि वो श्रेया को सब कुछ बता देगी। वही दूसरी तरफ देखते हैं, श्रेया की दादी की तबीयत ज़्यादा खराब थी और वो उन्हें मिलने के लिए गया था। दादी श्रेया से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा था और दादी को लगता है कि वो एक लड़के को पसंद करता है, जिस पर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। दादी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो श्रेया को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चों को अपने गोद में खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है। और फिर उसे कहती हैं कि तुम इस मोमो वाले मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करो, अगर तुम नहीं कर सकते मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगी। और श्रेया जो मोमो को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो वो दादी से प्रॉमिस कर देता है कि वो इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करेगा। उसके बाद देखते हैं मोमो श्रेया से मिलने के लिए बारिश में भीगते हुए आई थी, क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है वो मोमो ही है। लेकिन वह तो उसे ठीक से बात भी नहीं करता, उसे बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड बोलता है जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं, क्योंकि उसकी दादी ऊपर से उसे देख रही थी। उसे और ज़्यादा हर्ट करने के लिए वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो? अगर मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए होती तो हम तो एक स्ट्रेंजर भी नहीं होते। मोमो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो। मोमो जो उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी बताना चाहती थी, लेकिन अब अपना माइंड बदल लेती है और उसे कहती है ठीक है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो।
और फिर श्रेया उसे चेक देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा है, इसे तुम बैठकर आराम से खा सकते हो। और फिर मोमो भी कहती है तुम्हें नहीं लगता कि इसमें एक ज़ीरो कम है। और इसे इस बार श्रेया हर्ट होता है और उसे दूसरा चेक देता है और कहता है कि दोबारा मेरी लाइफ में लौट कर मत आना। यहाँ एक दूसरे की बातों से दोनों बहुत हर्ट होते हैं और फिर एक दूसरे से दूर होने का डिसाइड कर लेते हैं। गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट्स में और देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।